नमस्कार, मैं रामकिशन स्वागत करता हूँ आपका ज्ञान अकेडमी पर। बात करते हैं हम एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो कैसे निकालते हैं इसको। जैसे ये लिखा हुआ है 12 और 16। 12 और 16 का हमें निकालना है एचसीएफ। 12 और 16 का हमें एचसीएफ निकालना है। देखो 12 का करेंगे पहले हम गुणनखंड, फैक्टर जिसे बोलते हैं। तो 12 के गुणनखंड होंगे 1 2 3 4 6 और 12 होंगे। 16 के क्या होंगे 1 2 4 1 2 4 8 और 16। ठीक है, यही होंगे ना। 1 2 4 8 16। यहां पर देखेंगे हम हाईएस्ट पहले देखिए कॉमन क्या क्या दे रखे हैं इसमें। तो कॉमन दे रखा है 1 2 और 4। यहां लिख लिया हमने 1 गुणा 2 गुणा 4। ये तो इसके क्या होंगे कॉमन होंगे। लेकिन हमें निकालना क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे ज्यादा वाला इसमें जो कॉमन है हमें वो निकालना है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्या दे रखा है 4 दे रखा है। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इस तरीके से करना नहीं है। हमें इस तरीके से करना क्या है वो देखो जरा। ये दे रखा है 12 और ये दे रखा है 16। इसमें निकालना है हमें कि इन दोनों का अंतर कितना है। इन दोनों में अंतर दे रखा है 4 का। तो 4 से ये भी डिविजिबल है और 4 से 16 भी डिविजिबल है। दोनों संख्या डिविजिबल है। अब जो इसका एचसीएफ आएगा वो या तो 4 होगा या 4 का कोई फैक्टर होगा। अब ये एफ या ये कह सकते हैं कि ये संख्या 4 से डिविजिबल पूरी है और ये संख्या 4 से डिविजिबल पूरी है। तो इसके जो फैक्टर होंगे 4 से कम, उन सबसे दोनों संख्या क्या होंगी ये पूरी तरह डिविजिबल होंगी। ठीक है, तो ये जो निकल के आएगा 4, ये क्या निकल के आएगा इसका एचसीएफ निकल के आएगा, इसका 4 निकल के आ जाएगा। ये नहीं करना है हमें, गुणनखंड करेंगे इसके, गुणनखंड करेंगे इसके जैसे ये गुणनखंड 12 के 1 2 3 4 6 12। ये इसके फैक्टर है। तो ये क्या है इसके फैक्टर है, ये इसके फैक्टर है। इस तरीके से हमें नहीं करना है। ठीक, अब देखो सवाल एक्चुअल में किस तरीके से आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको डिस्कस करते हैं जरा एक बार। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। देखो ये डिफरेंस में एक सवाल दिखाता हूं मैं आपको। ये डिफरेंस किस तरीके से निकालेंगे। संख्या दे रखी है 289, एक दे रखी है 306 और दे रखी है 170। इसका हमें निकालना है एचसीएफ। इसका एचसीएफ क्या है देखो, वही करना है। गुणनखंड इसके नहीं करने हैं इस तरीके से, ये हमें नहीं करना। यहां पर देखेंगे कि इसका अंतर कितना है 6 और 11 16 17। इसका अंतर दे रखा है 17। ठीक है, अब यहां से यहां तक देखेंगे इसका अंतर कितना है, या एक संख्या का देख लो। मतलब कहने का ये है कि कितनी भी संख्या दे रखी हो उनमें से कोई 2 संख्या ऐसी ले लो जिनका अंतर सबसे कम दे रखा हो, उसको हम ले लेंगे। तो कह सकते हैं कि उस संख्या से ये जो दे रखी होंगी संख्या ये डिविजिबल होंगी। अगर डिविजिबल होंगी, या फिर ये कह सकते हैं कि इस संख्या से भाग देने पर या तो 0 शेष बचेगा या फिर जो भी शेष बचे उन सब में समान शेष बचेगा, ये कह सकते हैं। तो इसका जो अंतर है वो क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा या इसका कोई फैक्टर होगा जो इससे छोटा हो, वो इसका एचसीएफ होगा। 7 से ये भी डिविजिबल है, 7 से ये भी डिविजिबल है और 17 से देखो कह सकते हैं 17 से ये भी डिविजिबल है, 17 से ये भी डिविजिबल है और 17 से ये भी डिविजिबल है। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो 17 निकल के आएगा। क्लियर है। देखो और क्वेश्चन देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, अब एचसीएफ में क्या होता है कि कम से कम संख्या कॉमन निकल के आती है। हाईएस्ट निकल के आएगी लेकिन जो सबसे कम होगी वो निकल के आएगी। कैसे देखो तो, संख्या दे रखी है x, ये दे रखी है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 5 गुणा
7 की पावर 2, एक दे रखा है 22, यहाँ पर देखो 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 दे रखा है। और हमें इसका निकालना है HCF क्या आएगा। HCF में क्या होगा, जो दोनों में कॉमन मिलेगा हमें उसे लेना है। देखो 2 की पावर यहाँ पर 3 है और 2 की पावर यहाँ पर 4 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 2 की पावर 3 क्या आ जाएगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 है और 3 की पावर 2 है, तो 2 वाला इसमें भी मिल रहा है, तो 3 की पावर 2 आ जाएगा। 5 की पावर 7 की पावर ना तो इसमें है और 5 की पावर ना तो इसमें है, तो इसमें से कोई भी कॉमन नहीं आएगा, केवल इतना ही आएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 इसका आंसर होगा, जो कि HCF है। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है बोर्ड पर आपके सामने, x इज इक्वल टू दे रखा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 10 और 5 एंड y बराबर दे रखा है 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7 ये दे रखा है, और हमें HCF निकालना है इसका कि HCF क्या आएगा। अभी जैसे सवाल किया था सेम है, 2 की पावर 3 इधर है और 2 की पावर 5 इधर है, दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, हमें 2 की पावर 3 मिल जाएगा, केवल अकेला 3 है यहाँ पर, 3 की पावर 10 है, 10 से मतलब नहीं है, जो इसमें मिले वही इसमें मिलना चाहिए। 3 की पावर यहाँ 1 है, तो क्या आएगा इसका 3 की पावर 1 आ जाएगा, 5 इधर है नहीं है, 7 इधर है नहीं है, यही इसका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझना जरा इसको। क्वेश्चन पढ़ता हूं पहले मैं, 3240 और 3600, 3240 3600 और तीसरी संख्या यहाँ पे लिखा नहीं है n, ऊपर अंग्रेजी में लिखा हुआ है HCF ऑफ 3240 and 3600 and a third number is n is 36 and their LCM। अच्छा ये दे रखा है जो 36 है वो HCF दे रखा है इसका, और LCM दे रखा है 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 दे रखा है। फाइंड द n, हमें तीसरी संख्या निकालनी है, इसकी n क्या होगी। तो देखो पहली संख्या दे रखी है हमारी 3240, दूसरी दे रखी है 3600, तीसरी हमें निकालनी है, जो n है वो हमें यहां पर निकालनी है, और LCM दिया हुआ है इसका 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। ठीक है, यहाँ पर हमें n निकालना। अब देखो ये गुणनखंड में है तो इनको भी क्या कर लेंगे हम, और दे रखा है HCF, और दे रखा है इसका 36, HCF दिया हुआ है इसका 36। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 324 18 का स्क्वायर होता है, तो मैंने ये लिख लिया 18 का स्क्वायर इंटू ये 10 हो जाएगा यहाँ पर। इसे हम कर लेंगे 18 का स्क्वायर 9 दूनी 18 होता है, तो 9 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू 5, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 की पावर हो जाएगी 4, 2 की पावर इधर 2 है, 2 की पावर इधर 1 है, तो 2 की पावर हो गई हमारी 3, 3 की पावर हो गई 4, क्योंकि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो गया, इंटू 5 की पावर दे रखी है 1, ये बात क्या निकल के आ गया, पहली संख्या निकल के आ गई। दूसरी निकालेंगे 36, 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगी, इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, यहाँ पर 36 को क्या कर लेंगे हम, 6 का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। हमें निकालना है n, मैं n को लिख देता हूँ यहाँ ऊपर, n हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे n। पहले देखते हैं 2 की पावर इधर 3 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर इधर 2 है, और 2 की पावर दे रखी है इधर कितनी 4 दे रखी है, और यहाँ पर दे रखी है 2 की पावर 4। देखो पहली संख्या दे रखी है 2 की पावर 3,
दूसरी संख्या दे रखी है 2 की पावर 4, और ये एलसीएम में दे रखी है 2 की पावर 4, एचसीएफ में दे रखी है 2 की पावर 2। ये कहां से है? एचसीएफ क्या होता है कि जो सब में कॉमन मिलेगा वही तो निकल के आता है। यहां पर दे रखी है 2 की पावर 4, ये तो यहां से आ गया। इधर दे रखी 2 की पावर 3, लेकिन ये कहां से आया होगा? ये आया होगा हमारा एन से, जो तीसरी संख्या है हमारी, यहां से आया होगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इधर है, 3 की पावर 5 इधर है, और 3 की पावर 2 इधर है, और यहां पर दे रखी है 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 सबसे कम दे रखी है इस दोनों संख्याओं में। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 तो यहां से यहां पे आ गया, 3 की पावर 2 यहां से यहां पे आ गया। अब यहां पर 3 की पावर 5 कहां से आया एलसीएम में? इन तीनों संख्याओं से तो आया होगा 3 की पावर 5, तो यहां से आया है 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 1 इधर है, 5 की पावर 2 इधर है, 5 की पावर 2 इधर है, और यहां पर कोई 5 की पावर दी नहीं है। एचसीएफ में कोई 5 की पावर नहीं दी हुई है, और लेकिन एलसीएम में दे रखी है 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, और यहां पर है 5 की पावर 1। अब देखो तो यहां पर कहां गया, हाँ 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 यहां से हटके यहां पे आ गया, ये वाला ये आ गया, उधर नहीं है 5 की पावर नहीं है, ठीक है। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 यहां से यहां पे आ गया, 7 की पावर 2 इधर दे रखी है, 7 की पावर यहां पे आई नहीं है, 7 की पावर यहां पे आई, ये कहां से आया? ये तीसरी संख्या से आया होगा। 7 की पावर 2 कहां से आया? तीसरी संख्या से आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 5 और 7 की पावर 2। फिर से समझ लो जरा, इसके कर लिए में फैक्टर करने के बाद में ये निकल के आ गया, इसके कर लिए फैक्टर, ये निकल के आ गया, एचसीएफ के कर लिए 36 दे रखा है, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 हो जाएगा। यहां पर देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 इधर है, 2 की पावर 4 इधर है, 2 की पावर 4 ये आ गया, ये कहां से आया? 2 की पावर 2, तो जो कम होता है सबसे एचसीएफ में वो लेते हैं, तो 2 की पावर 2 यहां से आया है। अब देखो 3 की पावर 4 है इधर, और इधर दे रखा है 3 की पावर 5, यहां पर 3 की पावर 2 है, तो 2 तो ये वाला आ गया छोटा वाला, ये दे रखा है एलसीएम में, तो यहां से और क्या आया होगा? ये 7 की पावर 2 दे रखी है, ये कहां से आया होगा? ये भी यहीं से निकल के आया होगा 7 की पावर 2। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभाजन विधि द्वारा, बोर्ड पर है आपके सामने, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का मासक ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः 1, 8 और 2 प्राप्त होता है, और अंतिम भाजक इसका 105 है। दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? ठीक है, यहां पर देखो विभाजन का एक सवाल है, एचसीएफ हम ऐसे निकालते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा 12 और 16, इसका हमें एचसीएफ निकालना है विभाजन विधि द्वारा। तो 12 ये आ गया, 16 ये आ गया, 12 एकम 12 आएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा, ये क्या हो जाएगा? 12 यहाँ पर हो जाएगा, 4 तिया 12, ये आ गया, तो एचसीएफ क्या आ गया इसका? 4 निकल के आ गया। इसी तरह का ये सवाल है, जिसे हम करने के लिए जा रहे हैं। देखो अंतिम भागफल दे रखे हैं इसके 1, 8 और 2, और अंतिम भाजक जो दे रखा है वो 105 दे रखा है। अब देखो भाजक ये हो गया, भागफल ये हो गया, तो भाज्य निकालना है हमें। भाज्य निकलने का यहाँ पे क्या आया होगा? 0 आया होगा, पूरा 0 आया होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। 210 ये लिया, 210 ये कहां से आया होगा? यहां से आया होगा, ये 210 यहां पे आ गया, 210 ये आ गया। अब 210 कितनी बार है? 8 बार, 8 से गुणा कर दो 210 में, 0 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना बचा? 105 इसमें जुड़ जाएगा, 105, तभी तो निकल के आएगा ये 210, 8 और गुणा करने पर आएगा ये। तो यहाँ पर जो निकल के आएगा पूरा, ये निकल के आएगा 5, 8, 6 और 1 7, 1785 आ गया। 1785 आपका ये हो गया। 1700 नहीं 1 मिनट, 1785 ये आ गया यहाँ पे आपका। 1 मिनट,
1785 यहाँ पे आएगा। अब 1785 इंटू 1 और प्लस कितना करेंगे इसमें 210 इसमें जोड़ देंगे 5 9 9 1 1995 आ गया। 1995 आ गया और 1785 आ गया। ठीक है ना, ये दोनों संख्याओं का पूछा था, इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो। 1995 5 10 की 0 आंसर लगी 1 9 दूनी 18 ये 8 आंसर लगी 1 और 7 दूनी 14 15 16 17 17 की 7 आंसर लगी 1 3 3780 निकल के आ गया इसका आंसर। ऑप्शन क्या दे रखा है देखो जरा 3780 ऑप्शन दे रखा है बी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है n और n+10 एक प्राकृतिक संख्या है कि कितने भिन्न HCF संभव है। अब देखो मैंने यहां पे लिखा 19 और यहां लिखा मैंने 29। इन दोनों का अंतर क्या आएगा, इन दोनों का अंतर आएगा हमारा 10। अब इसका HCF तो आएगा, लेकिन मैं यहां पे बताना ही चाहता हूं आपको कि जो 10 है 10 के फैक्टर क्या क्या होंगे। तो 1 2 5 और स्वयं 10 से संख्या में भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, 10 से इसमें भाग देंगे 10 से भाग देंगे तो 9 शेष बचेगा और यहाँ पर भी क्या बचेगा 9 ही बचेगा। 10 से भाग देने पर दोनों में एक ही शेष बचेगा और यहाँ पर जो संख्या होंगी 10 के जो मल्टीपल होंगे, 10 के जो फैक्टर दे रखे होंगे, 10 से कम 10 के जो फैक्टर होंगे उनसे किसी भी संख्या से भाग देने पर दोनों कंडीशनों में सेम शेष बचेगा। 2 से भाग देंगे 1 बचेगा, 2 से भाग देंगे 1 बचेगा, 5 से इधर भाग देंगे तो 4 बचेगा, 5 से इधर भाग देंगे तो 4 बचेगा, 10 से इधर भाग देंगे तो 9 बचेगा और 10 से इधर भाग देंगे तो 9 बचेगा। कहने का मतलब ये होगा कि कोई दो संख्या दे रखी है, उनका अंतर से भाग देने पर और उनसे कम फैक्टर से भाग देने पर सेम शेष बचता है। ठीक है, अब क्वेश्चन था इसी तरीके का आपका एक और इसका HCF भी होता है अगर दोनों संख्या में भाग जाए। तो अगर दोनों में भाग चला जाता तो क्या होता, वो HCF निकल के आ जाता उसका। देखो एक दे रखी संख्या n और दे रखी है n+10। यहां पर पूछा है इसके कितने भिन्न HCF संभव हैं। ठीक है, अब देखो मैंने बताया आपको कि संख्या दे रखी है, एक पहली ये रही और दूसरी ये रही। इन दोनों का अंतर कितना आएगा 10 निकल के आ जाएगा। कैसे, देखो n+10 -n, n से n कट जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा। 10 से संख्या में भाग जाएगा तो इस दोनों कंडीशनों में सेम चीज बचेगा। तो ये अंतर होता है, अगर उस संख्या से इन दोनों में संख्या में भाग चला जाएगा तो क्या होगा, उसका HCF होगा। अब यहाँ पर अब इसका जो फैक्टर होंगे इससे कम क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 1 2 और 5 और स्वयं 10, ये इसके फैक्टर होंगे किसके 10 के। तो इन संख्या से भाग देने पर क्या बचेगा, सेम शेष बचेगा। ठीक है ना, तो 4 है, 1 2 3 4 कितने आ गए, 4 HCF संभव है इसके, 4 HCF बन सकते हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, वो देखो जरा, एक नोट है बोर्ड पर आपके सामने। n+10 n+20 n+25 और n+26 एक प्राकृतिक संख्या है कि कितने भिन्न HCF संभव है। तो देखो मैंने दो संख्या वो ले ली, देखो लिखो n+10 n+20 n+25 और n+26, ये ले ली मैंने संख्या। अब n+25 और n+26 और n+25 में कितने का अंतर है, तो इसका 1 का अंतर है। कितने का अंतर है, 1 का अंतर, तो 1 से ही डिवाइड जाएगा इसमें और बाकी किसी संख्या से भाग इसमें नहीं जाएगा। तो HCF इसके कितने बनेंगे, केवल एक ही HCF बनेगा इसका और कोई HCF नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बोर्ड पर है आपके सामने, यदि दो संख्याओं 147 और 225 को दो अंकों की संख्या से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल बचता है। ऐसे कितने दो अंकों की संख्या संभव है? ठीक है, देखो 147 और 225, पहले हम देखेंगे यहां पर तो दो अंकों की कितनी संख्या संभव है। ऐसे कितने दो अंकों की संख्या संभव है, यहां से यहां पे लेंगे, पहले इसका अंतर कितना आ रहा है। 225 में से घटाएंगे 47 को, तो 5 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, या रह गया कितना 11, 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, 11 में से 4 गया तो 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा, 78 आ। ठीक है, अब यहां पर देखो 78 आ गया हमारा। अब यहां पर पूछा है इसके फैक्टर कैसे कैसे होंगे। 78 के एक तो 13 होगा, 13 में 2 से गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 हो जाएगा। ठीक है, और 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 39 दूनी 78 होता है। तो एक तो ये आ गया, दूसरा ये आ गया, और तीसरा ये आ गया, और चौथा ये आ गया। यही पूछा हमसे इसमें, यदि दो संख्याओं, अब एक अंक की नहीं पूछी है, दो अंकों की पूछी है, तो इससे ज्यादा इसमें नहीं बनेगी। 147 और 255 को दो अंकों की संख्या से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल बचता है। सेम शेषफल जैसे बताया था ना आपको, जैसे कि यहाँ पर लिया हमने 19 और इधर लिया था हमारा 29, कितना डिफरेंस था, 10 आया था। 10 के फैक्टर क्या क्या हुए थे, 1, 2, 5 और 10, 4 निकल के आए थे। इनसे भाग देने पर सेम शेष बचेगा। सेम कंडीशन यहाँ पर है, 13 से भाग देंगे दोनों में सेम शेष बचेगा, 26 से भाग देंगे दोनों में सेम शेष बचेगा, और 39 से भाग देंगे दोनों में सेम शेष बचेगा। ऐसे 78 से भाग देंगे दोनों में तो सेम शेष बचेगा। यही इसके आंसर होंगे कितने, 4 निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं 875 और 2272 को 3 अंकों की संख्या से विभाजित किया जाए और एक ही शेषफल छोड़ता है तो उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करो। ठीक है, यहां पर देखो दो संख्याएं हैं 875 और 2272 को 3 अंकों की संख्या से विभाजित किया जाता है। ठीक है, पहले लेंगे इसका से अंतर, तो 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा। ठीक है, यहां रहेगा हमारा 6, 16 में से 7 गया तो 9 बचेगा। इधर रहेगा कितना 11, 11 में से 8 गया तो 3 और 1 इधर आ गया, 1397 हो गया। अब 1397 को हमने फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 गुणा 127, 11 77 की 7 हाथ से लगी 7, 11 दूनी 22 और 7 29 की 9 हाथ से लगी तो 11 एकम 11, 11 और 2 13, ये निकल के आ गया। अब देखो 127 हमें 3 अंकों की संख्या है, 127 क्या है 3 अंकों की संख्या है। इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सेम शेष बचेगा। 3 अंकों की संख्या का योग पूछा है, 1 + 2 + 7 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यही इसका आंसर है। ऑप्शन कौन सा है, डी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय x, y, z एग्जैक्टली। यहां पर कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो x, y और z, x, y, z को पूरी तरह विभाजित करे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, HCF ऑफ x, y, z, HCF ऑफ x, y, z। ठीक है, HCF ऑफ x, y, z ये देखने का इधर ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए यहां पर देखो। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, इसमें लिखा हुआ है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो x, y, z को पूरी तरह विभाजित करे। तो क्या निकाल लेंगे हम, HCF निकाल देंगे x, y, z का। आगे है सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइडेड x, y, z एंड लीव्स रिमाइंडर r इन ईच केस।
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो x, y, z से भाग देने पर हर दशा में r शेष बचता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो देखो यहां पर निकालेंगे हम HCF ऑफ x माइनस r, y माइनस r और z माइनस r। यहां पर भी क्या कर देंगे, इन सब का आंसर ले लेंगे, अंतर निकाल के क्या कर देंगे, इनका HCF निकाल देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। हमें गुणनखंड करने की और फैक्टर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो इसका इससे अंतर लेंगे तो r से कट जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस y बचेगा, x माइनस y यहाँ बचेगा, y माइनस z यहाँ बचेगा और z माइनस x यहाँ पर बचेगा। अब इसका ले लेंगे HCF ऑफ, इनका ले लेंगे HCF। कैसे आए, इसमें से को उठाया, देखो कैसे, x माइनस r, ठीक है, माइनस y माइनस r, माइनस का गुणा करेंगे इसमें से तो x माइनस r माइनस y और प्लस r से r कट जाएगा, x माइनस y यहाँ पर बचेगा। ऐसे ही आगे y माइनस z हो जाएगा, आगे z माइनस x हो जाएगा। क्लियर है। और फिर क्या कर देंगे, इसका HCF ले लेंगे, यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे उनको देखेंगे। आगे दे रखा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइडेड x, y, z एंड लीव्स रिमाइंडर a, b एंड c। अब यहां पर निकालने के क्या करेंगे, HCF ऑफ x माइनस a, y माइनस b और z माइनस c। इसका हम HCF निकाल देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 43, 91 और 183 को विभाजित करे ताकि प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। देखो इन दोनों का लेंगे, जैसा बताया था मैंने आपको, अंतर ले लेंगे, इनका क्या ले लेंगे, हम अंतर ले लेंगे और अंतर निकाल के कर देंगे, उसका HCF निकाल देंगे। तो देखो 11 में से 3 गया तो 8 बचेगा, इधर रह गया 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, कितना आ गया, 48 आ गया। मैंने आपको बताया था कितनी भी संख्या दे रखी हो और उनका HCF पूछा हो तो दो संख्या कोई ऐसी ले लो जिनमें सबसे कम अंतर दे रखा हो तो वह उसका HCF होगा, या उससे कम उसका फैक्टर जो होगा वो उसका HCF होगा। अब देखो कितना आ गया, ये संख्या लास्ट में दे रखी है 183 है, 183 है, ठीक है। हाँ नहीं अभी नहीं, पहले क्या है कि समान शेष बच रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे, अंतर लेंगे सबका इससे। कितना आ गया, इसका ऐसे अंतर 48 आ गया, इसका ऐसे अंतर लेंगे तो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2 और यहाँ हो गया 18, 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा। अब इसका ऐसे अंतर लेंगे, 3 में से 3 गया तो 0, 8 में से 4 गया तो 4 और यहाँ पे है, हाँ 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, 140 ही आ गया। अब इनका निकालना है HCF, इसका निकालना है HCF। अब इनका अंतर ले लो, अंतर लेने के बाद क्या कर दो, HCF निकाल दो सीधा सीधा। इसका इससे घटाएंगे इसको इससे तो 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, 4 में से 4 गया तो 4 बचेगा, कितना आ गया 44 निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ पूछा है कि समान शेष बचे तो देखो ऑप्शन दे रखे हैं इसके 4, 7, 9 और 13। 4 के जो फैक्टर होगा मतलब HCF क्या निकल के आया होता है, मैंने बताया आपको अभी कि HCF इन दोनों का अंतर या इसका कोई एक फैक्टर हो जो 44 से या उस संख्या से कम हो वो उसका क्या होगा, HCF होगा। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है A 44 का क्या है, फैक्टर है, 7 फैक्टर नहीं है, 9 फैक्टर नहीं है, 13 फैक्टर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। फिर से समझ लो, दोनों का अंतर लेंगे हम, तीनों का अंतर लेंगे, तीनों का अंतर ले लिया, इसका निकालेंगे HCF, दोनों का अंतर ले लिया, 44 निकल के आ गया। 44 होगा, ये 44 से कम होगा, ये 44 का फैक्टर होगा, तो क्या निकल के आ गया 4, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 1661 और 2045 को विभाजित करने पर क्रमशः 10 और 13 शेष
प्राप्त होता है। तो देखो 1661 माइनस 10, 2045 माइनस 13, कितना बचेगा 1651, और इधर बचेगा 1600, 5 में से 2 गया तो 3 गया तो 2, और इधर बचेगा तुम्हारा 3, 2032 निकल के आ गया। इन दोनों का ले लो अंतर क्या निकलेगा, 2 में से 1 गया तो 1, 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ रह गया 19 में से 16 गया तो 3, 381 आ गया। ठीक है, अब 381 होगा इसका क्या HCF होगा, या 381 से कम जो इसका फैक्टर होगा वो इसका HCF होगा। ऑप्शन दे रखा है 127, 127 से क्या है गुणन का फैक्टर है ये, क्योंकि 127 में अगर 3 से गुणा करेंगे हम तो क्या निकल के आएगा 381 निकल के आएगा। समझ लो फिर से, माइनस किया हमने इसमें से माइनस किया, ये निकल के आ गया, इससे माइनस करने पर 2032 निकल के आ गया। इनका हमने क्या अब वो तरीका नहीं करना है हमें कि गुणनखंड करेंगे तो उसके कॉमन लेंगे, ऐसा नहीं करना है। दोनों का अंतर लिया 381 आ गया। अब इसका जो HCF होगा 381 होगा, या 381 का जो फैक्टर होगा 381 से कम वो उसका HCF होगा। ऑप्शन दे रखा है केवल एक ही दे रखा है 127, ए इसका फैक्टर नहीं है, ना ही सी है और ना ही डी है, बी इसका आंसर हो जाएगा।